हाँ रवि सर, क्या कर रही है? अरे रिंकू सर, जो है ना, बहुत सारे झारखंड के बच्चे थे अच्छा। जो फिजिक्स के पेपर में या तो ग्रेस मार्क से पास किए हैं या तो फेल हुए हैं, क्योंकि इस बार जो परसेंटेज बना था झारखंड के अंदर वो शायद 79 के लगभग परसेंटेज आया था बच्चों का, है ना। तो ऐसा क्या था फिजिक्स के पेपर के अंदर, है ना। देखिए, मैं पहले कहा मुझे फिजिक्स नहीं आती है, लेकिन मैं जो सीखा हूँ मैं उसके अंदर से मैं फिजिक्स को बता सकता हूँ। तो सर आज दिखाता हूँ आपको वीडियो पे कि हम फिजिक्स के पेपर को, कितना आसान पेपर था, और झारखंड बोर्ड को धीरे धीरे अपना लेवल ऊंचा करना चाहिए था, लेकिन ये लेवल को डाउन कर रहा है। अगर देखा जाए, जो सीबीएसई के बोर्ड के बच्चे होते हैं, आईएससी बोर्ड के जो बच्चे होते हैं, वो समझिए कि 9-10 में ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो, है ना। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन विल हैव चार्ज ऑफ 1 कूलम। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन के अंदर यहाँ पे हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन हैव चार्ज ऑफ 1 कूलम। तो हम लोग अगर बोलेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन के अंदर अगर चार्ज के बारे में बोले तो हमारे पास 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम होता है। तो अब कह रहा है कि चार्ज ऑफ 1 कूलम। तो अगर हम यूनिटरी मेथड से बनाएंगे, देखिए मैं पहले कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा फिजिक्स नहीं लगा रहा, एकदम बेसिक जो मुझे आती है। अगर हम इसी को 1 कूलम को लेकर के सोचें तो ये अपॉन में आ जाएगा हमारे पास में 1.6 इंटू 10 के पावर -19। अब ये ऊपर अगर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 10, और उधर हमारे पास में ये हो गया 10 के पावर माइनस, ये हमारा प्लस हो जाएगा जा करके 19, और इधर हो गया हमारा 16। अब सर क्या करते हैं, अगर एक दशमलव को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं, ये 10 के पावर 18 कर देते हैं, और यहाँ एक 0 आ जाएगा, तो ये अगर हम काटेंगे सर तो हमारा आंसर 6 बार में कटता है, 16 6 96, एक ही आंसर है सर पावर के साथ। ये हो गया पहला का आंसर। इसी तरह से अगर हम अगला क्वेश्चन को देखें सर, जो मुझे आती है, जो मैंने किया है, अगला जो क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पे देखें, 1 मिनट 2, है ना। अगला क्वेश्चन को देखें, कह रहा है सर कि एक इलेक्ट्रॉन को प्लेस किया है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा है एंड इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू वेट। तो इलेक्ट्रिक फोर्स को अगर हम लिखें तो हमारे पास में इसको कैपिटल ई और स्मॉल ई के टर्म में लिखें, और मास के वेट के बराबर, तो वेट के बराबर क्या हो गया, mg हो गया। तो मैग्नीट्यूड पूछा है तो E इक्वल टू हमारे पास में क्या हो जाएगा, mg/e। ये इसका आंसर, इसने भी किया था, बच्चे ने सही किया था। अगला अगर क्वेश्चन देखें हम तीसरा, तो यहाँ पे 2 चार्ज है, एक 1 कूलम का है और एक -1 कूलम का है, दोनों का दूरी जो है 1 मीटर अपार्ट है। तो यहाँ पे पूछ रहा है पोटेंशियल, तो भी निकालना है सर। तो भी निकालने के लिए फॉर्मूला सबको ही रहता है KQ/R। जब दोनों वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे K तो कांस्टेंट हो गया, दोनों में कॉमन हो जाएगा, अलग अलग चार्ज की वैल्यू रखेंगे सर, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 0 अगर निकल के आएगी। इसी तरह अगला क्वेश्चन को अगर हम देखें, देखिए 3 कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस जो है हमारे पास में C है, कनेक्टेड है सीरीज। तो ये 10 क्लास के अंदर का क्वेश्चन है कि भैया अगर हमारे पास कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर का केस है, तो सीरीज हो जाता है पैरेलल में। अगर कितने हमारे पास हैं 3, तो उससे अगर हमारे पास में जोड़े करेंगे 1/3, 1/C, 1/C, हमारे पास आता है 1C यहाँ पे सीरीज पैरेलल में। तो अगर हम उल्टा कर दें सर तो हमारे पास में हो जाएगा ये C/3। कौन क्या हो जाएगा हमारे पास में, C/3। तो हमारे पास ऑप्शन कौन हो गया, चौथा। देखिए एकदम 5-5-10 सेकंड का। ये भी देखिए 10 बोर्ड का ही क्वेश्चन है, बढ़ाते हैं। कह रहे हैं सर एक 100 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब है, कनेक्टेड है 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सोर्स से, तो इसका पूछ रहा है रेसिस्टेंस। तो हम लोग 10 क्लास के, देखिए मैं बहुत बड़ा फिजिक्स पहले कह रहा हूँ, मुझे आती नहीं है, लेकिन मैं चीज़ों को सॉल्व कर सकता हूँ एकदम बेसिक कंसेप्ट से। अब बच्चे को अगर टीचर बेसिक कंसेप्ट नहीं सिखा पा रहे हैं, बस आप पुराने तरीके से बोर्ड के लिए पेपर छपा के भेज दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि भैया ये सब पेपर अगर बच्चा देता है तो बच्चा जेई, नीट, एनडीए ऐसे एग्जाम में इससे ऊपर के लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं, वो बच्चा झारखंड बोर्ड का कैसे फाइट करेगा, वो तो बच्चा फिर इधर ही घूमता रह जाएगा। तो आगे अगर हम यहाँ पे बात करें सर पावर, तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखिए बेसिक पढ़े हम लोग, P = IV, ये 10 क्लास का है। और ओम्स लॉ से जानते हैं सर हम लोग कि V = IR। तो V = IR, यहाँ V के जगह पे पुट कर देंगे, या तो I के जगह पे हमें रेसिस्टेंस पूछा है, तो हमारे पास में सर यहाँ I के जगह पे जो है ओम्स लॉ से अगर हम पुट कर दें V = IR, मैं वहाँ से I हटाया हूँ सर, तो I = वहाँ पुट कर दूँ V/R। V यहाँ
क्या हो जाएगा सर, वी स्क्वायर बाई आर। अब वी की वैल्यू यहाँ दे रखा है 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट जो है इसको हम 2 बार लिख देते हैं, और यहाँ पे हमारे पास आर इधर चला गया, पी नीचे आ गया, 100, ये 2 जीरो सर घट गया, 22 कितना हो जाएगा सर हमारे पास, 484 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास में सर देखिए, ये तो सब टीचर लिखाते हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव में छूट जाता है। कह रहा है कि अलजेब्रिक सम, सबका सम अगर एक पॉइंट पे मिल रहे हैं तो किरचॉफ लॉ के अनुसार हम लोग जानते हैं कि ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, अब इसी तरह सर ये देखिए, ये टेस्ला को मैग्नेटिक फील्ड का एक यूनिट है, तो यूनिट जब हम लोग पढ़ते हैं तो CGS, MKS, SI, तो इसको सीधा हमारा क्या हो जाता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसका आंसर सर ये फर्स्ट हो जाएगा, सीधा सा एकदम यूनिट से पूछा है, मतलब टेस्ला को अगर हम उधर दूसरे यूनिट में लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। आसानी से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, ये भी 10 क्लास का क्वेश्चन है सर, है ना। देखिए मैं छोटे छोटे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, जो पास होने भर था, जो बच्चा अगर 10 का भी बेसिक नॉलेज आता ना सर, वो बच्चा पेपर में पास हो जाता है। अगला कह रहा है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो हमारे पास में सोलेनॉइड, मतलब एक बंद तरीके का होता है हमारे पास में सोलेनॉइड, तार का लपेटा है ये पूरे तरीके से, तो ये हमारा हुआ इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ठीक है, इसी तरह से सर अगला हमारे पास में कुछ है क्वेश्चन, ये सब डेरिवेशन के क्वेश्चन है, जब डेरिवेशन होगा तो आसानी से बन जाएगा। मैं वैसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहा हूं जो बहुत आसान है। ये यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन हर साल क्वेश्चन को रिपीट करता है सर, हेनरी। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़े सर, कंडक्टर है, ये सब सारी चीजें वहीं पे मिलेगा। ये सब चीजों को थोड़ी सी है जहाँ पे हम तुरंत उसको, मैं ऐसे क्वेश्चन को रिएक्टेंस, तो रिएक्टेंस का भी हमारे पास में ओम ही यूनिट होती है। आगे हम लोग चलें सर, फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव ये हम 10 क्लास के अंदर बच्चों को पढ़ाते हैं कि भैया कैसे फ्रीक्वेंसी होती है। तो हम एक सर ट्रिक इसके लिए बनाए हैं सर, याद रखने के लिए बनाए हैं सर। रेडियो वेव पहले आता है, रेडियो मिर्ची मतलब माइक्रोवेव, है ना सर। इसके बाद इज मतलब इंफ्रा, है ना, इज वेरी यूजफुल, विजिबल और अल्ट्रा वायलेट। रेडियो मिर्ची इज वेरी यूजफुल, फॉर का कोई मतलब नहीं है, एक्स हो गया, और फिर गामा रे, और फिर कॉस्मिक रे। इधर से इधर जाएंगे तो हमारे पास में यहाँ पे जो है सर लैम्डा, मतलब यहाँ पे वेवलेंथ इसका बढ़ेगा, और इधर सर दूसरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो फ्रीक्वेंसी हमारा कम होगा। आप पढ़ कर